हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। अगर आप लोगों को अवतल दर्पण में जानना हो तो आप लोग लेक्चर नंबर 6 या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, पहले वो देख के आइएगा तो ये और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का आप लोग परिभाषा जानते होंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं इस दर्पण का नाम Mn है। Mn है, यह एक प्रधान अक्ष, इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। ठीक, AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण है। तो देखिए बुआ, सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। तो लंब हम कहीं से नहीं डालते हैं, लंब डालने का भी तरीका होता है। तो लंब हमेशा केंद्र से डाला जाता है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर सभी तिर्य्जाएं लंब होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, तो वक्रता केंद्र से इस परिधि पर जो सभी तिर्य्जाएं होंगी वे क्या होगी बुआ? लंब होगी। तो लंब हम कहाँ से डालेंगे? याद रखिएगा, हमेशा वक्रता केंद्र से ही लंब डाला जाता है। हमेशा वक्रता केंद्र से ही लंब डालते हैं। तो ये देखिए, ये लंब हो गया और अभिलंब को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, अब यह आपतन कोण अभिलंब के आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आता है, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाता है। एक बार और आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए बुआ, फोटो देखकर कुछ बोलना होता है। ठीक, क्या बोलेंगे कि मान लिया कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता तिर्य्या बड़ा R एवं फोकस दूरी छोटा f है। ठीक, तो लिखते हैं, क्या लिखा गया? मान लिया कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता तिर्य्या बड़ा R तथा फोकस दूरी छोटा f है। AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। ठीक बुआ, अब आगे हम लोग चलते हैं प्रमाण की ओर। ठीक, प्रमाण में सबसे पहले क्या बोले बुआ? देखिए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है।
क्योंकि कि आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो। तो मान लेते हैं इसमें यहाँ पे डी लिख देते हैं। इस कोण का नाम क्या होगा बुआ बताइए? इस कोण का नाम क्या होगा? कोण ए बी एन। कोण ए बी एन बराबर इस कोण का नाम क्या है बुआ? एन बी डी या डी बी एन। तो हम लिखते हैं डी बी एन, डी बी एन। तो ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये बराबर है। बुआ अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए ये वाला ए बी एक आपतित किरण है और ये प्रधान अक्ष है, ठीक। बुआ ये तिरछी रेखा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यह एक तिरछी रेखा है। अभिलंब को हम क्या मान ले रहे हैं बुआ? तिरछी रेखा। अब देख लीजिए इस एंगल, ये वाला अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण यहाँ पर आपतन कोण बना। अब हम लोग जानते हैं बुआ संगत कोण से अगर यह जितना कोण होगा उतना ही कोण यह हो जाएगा। कहाँ से? संगत कोण से। 9th के ज्योमेट्री में पढ़ना है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही बात है, देखिए बुआ अगर यह आई है तो यह भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा निश्चित, ठीक। और अगर यह किरण को देखा जाए कि यह किरण कहाँ से जा रही है तो ऐसे लगेगा कि यह किरण फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक बुआ। तो देख लीजिए बुआ ये कोण आई कैसे हो गया? संगत कोण से हो गया, ठीक। तो लिखेंगे पुनः या अगेन। पुनः में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। कैसे? संगत कोण से, ठीक। तो लिखेंगे कोण ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर, ठीक। इस कोण का नाम रखेंगे बी सी एफ, बी सी एफ। लिखेंगे कोण बी सी एफ। दूसरा समीकरण कैसे बराबर है बुआ? तो संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से, ठीक। अब जरा देखिए बुआ कि ये वाला LHS और ये वाला LHS, इसका LHS और इसका LHS सेम है तो RHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा से, ठीक। तो LHS और LHS बराबर तो RHS और RHS बराबर, यानी कि मतलब DBN इज इक्वल टू BCF। देखिए बुआ ये दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए। अब हम लोग को संगत भुजा लगेगा तो कोण के सामने वाला, ध्यान से सुन लीजिए, मान लीजिए यह ABC एक त्रिभुज है तो कोण के सामने वाला भुजा कहलाता है संगत भुजा। तो कोण A का संगत भुजा कौन है? BC। अगर कोई पूछे कोण B का संगत भुजा कौन है? AC। और C का संगत भुजा कौन है? AB। तो ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ B का संगत भुजा देखते हैं। तो B का संगत भुजा, B के सामने वाला भुजा दिखाई देगा ये वाला क्या? CF। तो संगत भुजा लिखेंगे CF बराबर। अब देख लीजिए बुआ जो बीच में C का संगत भुजा, C का संगत भुजा बुआ यह दिखाई देगा BF, यह दिखाई दिया BF। आप इसको लिख लीजिए
थर्ड समीकरण। और ये आपस में बराबर कैसे हुए? तो संगत भुजा। जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक बुआ, अब हम लोग अगला की ओर चलते हैं। सोचिए, अगर यह B ये P के काफी निकट हो, यह वाला B P के काफी निकट हो, तो क्या यह BF PF के बराबर होगा? जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे। क्या? तो लिखते हैं, यदि B P के काफी निकट हो तो क्या लिख सकते हैं बुआ? PF बराबर BF, PF बराबर BF, और इसको हम लोग मान लेते हैं चौथा। अब देखिए बुआ, समीकरण तीसरा का RHS और समीकरण चौथा का RHS आपस में बराबर है, तो क्या लिख देंगे कि समीकरण तीसरा तथा समीकरण चौथा से। ठीक, तो बुआ देख लीजिए, RHS और RHS बराबर, तो LHS और LHS बराबर, यानी कि मतलब CF बराबर PF। अब हमको जहाँ पे CF दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? PF। अब चित्र से आते हैं, चित्र से, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र से। ठीक, A/F का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू फिगर। अब यहाँ पे बुआ हम लोग देखते हैं कि अगर इस चित्र में देखिए तो CP को हम क्या लिख सकते हैं कि PF प्लस CF। क्या? तो लिखते हैं CP बराबर PF प्लस CF। अब एक बात जानते हैं बुआ कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, परंतु क्या फोकस से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जहां हमको CF दिखाई देगा, देखिए जहां हमको CF दिखाई देगा वहां हम PF डाल सकते हैं। तो देखिए हमको यहाँ CF दिखाई दे रहा है, PF डालेंगे, तो CP बराबर PF प्लस PF। अब लिखेंगे या CP बराबर 2PF। अब CP देखते हैं, CP ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि मतलब बड़ा R, और 2 इंटू PF ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। या आ गया R बराबर 2। ठीक बुआ, तो अभी हम लोग क्या सीखें कि उत्तल दर्पण में R बराबर 2F। ठीक, तो देखिए बुआ, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।